बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। आज अल्टरनेटिंग करंट और सर्किट्स में हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज हम एग्जांपल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 की एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग होने हैं। बस आपने क्या करना है, जो आपने जो फार्मूलाज पढ़े हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के ऐसी वाले चैप्टर के मज़ीद क्लियर हो जाएंगे अगर आपने एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। ये चैप्टर नंबर 15 है, सेकेंड ईयर की फिजिक्स फेडरल और केपीके को कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। डूडली एनिमेशन हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं, तो चलते हैं। डूडली एनिमेशन के जरिए आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.1। प्रॉब्लम 15.1। An AC circuit consists of pure resistance of 20 ohm and is connected across AC supply of 220 volt 50 Hz. Calculate current, power consumed and equation for voltage and current. स्टेटमेंट आपने सुन ली। अब इसका सर्किट डायग्राम भी ड्रा करते हैं और साथ में डेटा लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक एसी सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है 20 ओम की। 20 ओम रेजिस्टेंस है हमारे पास गिवन, और वोल्टेज कितने हैं जो अप्लाई किए हुए हैं वो 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो फाइंड हमने क्या करना है, करंट, पावर कंज्यूम्ड और इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास प्योर रेजिस्टेंस लगी हुई है और सर्किट जो है इस तरह से कंप्लीटेड है कि यहाँ ये 220 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस 20 ओम की, ये 20 ओम और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। एफ कितनी है, 50 हर्ट्ज। बस ये सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हमने फाइंड करना है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस होंगे वी, वो हमने फाइंड करने हैं। और इसके अलावा पावर एब्जॉर्ब हमने सॉल्व करनी है। पावर यहाँ पे कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या है इसका, डेटा में हमारे पास क्या है, और रेजिस्टेंस गिवन है कितनी, 20 ओम्स, और वोल्टेजेस आपके पास वी है कितने, 220 वोल्ट। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपके पास है 50 हर्ट्ज। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है नंबर 1 करंट आई, ये फाइंड करना है, पावर पी फाइंड करनी है, और इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ वोल्टेजेस, इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस जो हम ऐसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, तो ये इसकी इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स, तो आपका कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में। तो हम आखिर में ये इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। प्योर रेजिस्टेंस है, कोई इसके अंदर इंडक्टेंस नहीं है, तो हम इसका करंट लिख सकते हैं ओहम्स लॉ की मदद से। V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। और करंट हम जब लिखेंगे, इसका करंट सॉल्व करेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा। तो V हमारे पास कितने हैं, 220 वोल्ट, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 20 ओहम्स, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम हो जाएगी। तो करंट हमारे पास जो आया है आई, ये आरएमएस करंट है, याद रखिएगा। आरएमएस वोल्टेजेस हमने किए हैं, आरएमएस वोल्टेज से सॉल्व करें तो करंट भी आपके पास आए आरएमएस। तो यहाँ पे छोटा सा आरएमएस लिख भी दें, वोल्टेज के साथ भी लिखना था लेकिन चलें ठीक है। तो ये है 11 एम्पेयर्स। तो एक आंसर हमारा तो ये हो गया करंट का। अब पावर कंज्यूम्ड हमने फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर कंज्यूम हो रही है वो क्या है, पावर कंज्यूम हम रेजिस्टेंस की कैसे लिख सकते हैं, आई, जितनी पावर जनरेट हो रही है इतनी पावर कंज्यूम हो रही है, क्योंकि पावर रिफ्लेक्ट कोई भी नहीं, तो आई वी से भी सॉल्व कर सकते हैं। करंट भी आ गया, वोल्टेजेस भी हैं आपके पास, तो आप जस्ट ये करें कि 11 से मल्टीप्लाई कर दें 220 को, तो आपके पास पावर आ जाएगी वाट में। तो ये आ जाएगी 2420 वाट्स।
इतनी पावर जो है रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो रही है। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। इसके इसके साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमने लिखना है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जनरल इक्वेशन हमने एसी क्वांटिटीज़ की हम जनरल इक्वेशन लिखते आए हैं, वो क्या होती है V, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस की इक्वेशन लिखनी है। V इज इक्वल टू वी मैक्स, या V नाल टर्म लिखते थे या वी एम लिखते हैं, जो भी, साइन ओमेगा टी। और करंट की क्या होगी, करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेजेस दोनों इन फेज होते हैं, तो इसलिए कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों ओमेगा टी के साथ है। तो इसमें अभी फाइंड करने वाली क्या चीज़ है, एक वी मैक्स हमने फाइंड करना है और दूसरा हमने ओमेगा फाइंड करना है। टी भी ऐसा ही रहेगा, टी रहेगा, ओमेगा हमने फाइंड कर लेना और ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पता हो तो आरएमएस फाइंड कर सकते हैं। तो वी मैक्स का क्या फार्मूला होगा, वी मैक्स होगा वी मैक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट को हमने मल्टीप्लाई करना है वी आर एम एस के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी मैक्स आ जाएगा। इसी तरह करंट का भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हम वी मैक्स फाइंड कर लेते हैं। वी मैक्स हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 220। तो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेजेस वी एम कितना आ जाएगा, ये होगा 311.1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्ट आ गए। कंसेप्ट आप समझ लें, देखें साइन वेव है, ये अगर सेंटर लाइन हो तो साइन वेव ऐसे होती है ना, तो ये वाला पॉइंट हमने फाइंड किया अभी वी मैक्स। अदरवाइज जो हमें इससे पहले पता था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी लम्हे में जो हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉरी, हमें इससे पहले क्या पता था, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड पता थी। तो जो आरएमएस वैल्यू है इसका 70% होती है, यहाँ तक आती है आरएमएस वैल्यू, ये 220 थी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या, इसका एवरेज है। जस्ट इसको आप ऐसे इक्वलेंट कर दें कि इसमें कोई भी गैप ना हो, तो आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू पता थी, पीक वैल्यू आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है किसके, 2 पाई एफ के। और ओमेगा हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 50 हर्ट्ज हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो ओमेगा इस तरह से हमारे पास रेडियंस में आ जाएगा। तो ये होगा 314 रेडियंस पर सेकेंड में आपके पास ओमेगा आ गया। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर ये देख ले, इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करना है, एक वी मैक्स पुट करना है और एक ओमेगा पुट करना है। बस इतनी सी कहानी है, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे, v तो वैसे ही रहेगा, v इज इक्वल टू वी मैक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वी मैक्स की जगह हमारे पास 311.1 और उसके बाद है साइन है, साइन उसी तरह रहेगा। और ओमेगा की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 314 और टी वैसे ही लगाएंगे हम, टी इस तरह, इसको ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हम सर्कल कर लेते हैं, बहुत आसान है। वी मैक्स फाइंड करना है आरएमएस की मदद से और ओमेगा फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी की मदद से, और बस इसके अंदर पुट कर लेना, ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह करंट की इक्वेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई मैक्स, आई एम लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी। आई एम हमने फाइंड करना है, तो आई एम का फार्मूला क्या होगा, आई एम इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करना है हमने
IRMS के साथ, जबकि IRMS की वैल्यू हमें पता है कितनी है, हमने फाइंड की है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 11। तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो IM या मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाती है आपके पास 15.55 एम्पेयर, 15.55 एम्पेयर्स आती है। अगेन आप इसको ड्रा करके देख सकते हैं, ये आपका आई मैक्स है, ये कितना आया 15.55 एम्पेयर्स। आपने RMS की वैल्यू इसके अंदर पुट की थी, तो ये आपके पास आ गई RMS के, इसमें मैक्सिमम वैल्यू IM आ गई, और ओमेगा आपने ऑलमोस्ट फाइंड कर लिया था, ओमेगा तो वही होगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 314 रेडियंस पर सेकेंड, 314 रेड पर सेकेंड्स। तो क्या करना है जी, आपने इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करना है, IM पुट करना है और ओमेगा पुट करना है। तो आपके पास ये बन जाएगी क्या, किसकी इक्वेशन, करंट की इक्वेशन। I इज इक्वल टू, IM क्या है 15.55, I मैक्स साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह आप पुट करेंगे 314 रेडियंस, और टी की जगह आप टी ही लगाएंगे। तो ये आपका आंसर है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। Example 15.2. A pure inductive coil allows a current of 20 ampere to flow from a 220 volt 50 hertz supply. Find inductive reactance, inductance of the coil, power absorbed. Write down the equation for voltage and current. एग्जाम्पल 15.2 की स्टेटमेंट आपने सुन ली, प्योर इंडक्टर कॉइल अलाउज अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर्स। तो करंट हमारे पास है 20 एम्पेयर्स जो एक कॉइल में से गुजर रहा है, और फ्लो फ्रॉम 20 वोल्ट नहीं है, ये 220 वोल्ट है। इसको हम सही कर देते हैं, ये 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो पहले जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक रेजिस्टर है, तो अब उसकी जगह आप एक इंडक्टर लगा दें, और इस इंडक्टर के साथ AC सोर्स लगाया हुआ है 220 वोल्ट का, और 50 हर्ट्ज उसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है, करंट भी दिया हुआ है I इज इक्वल टू 20 एम्पेयर्स, और वोल्टेज ज़ाहिर इसके क्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई की वो 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमसे मांगी हुई है XL, हमने फाइंड करना है। डेटा हमारे पास क्या है, डेटा लिख लेते हैं। डेटा है हमारे पास करंट जो इंडक्टर से गुजर रहा है IL, तो ये 20 एम्पेयर्स है, 20 एम्पेयर्स। और इसी तरह हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस कितने हैं 220 वोल्ट हैं। XL हमने फाइंड करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हाँ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है वो 50 हर्ट्ज। इसके अलावा हमने इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड करनी है L, ये भी हमने फाइंड करना है, और पावर एब्जॉर्ब जो फाइंड करनी है P एब्जॉर्ब जो है वो कितनी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ओहम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं इंडक्टर के ऊपर, तो वो क्या बनता है V इज इक्वल टू IXL। तो यहाँ से XL आपने फाइंड करना है, तो ये होगा V अपॉन I के बराबर। तो यहाँ पे V आपके पास 220 वोल्ट है, और करंट आपको कितना गिवन है 20 एम्पेयर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर भी 11 आ गया। तो 11 ओहम्स है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास आ गई XL इज इक्वल टू 11 ओहम्स, और ये आपका एक आंसर हो गया। इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है, इंडक्टेंस को इसी फार्मूले से, इंडक्टिव रिएक्टेंस के फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है
2 पाई एफ एल। इसमें ये भी पता है ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, तो एल हम फाइंड कर सकते हैं। तो एल को अगर सेपरेट करेंगे आप तो एक्स एल को 2 पाई एफ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैल्यूज डाल दें, 11 ओहम्स एक्स एल है और 2 to 3.14 मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 0.035 हेनरी। तो इंडक्टेंस भी आपने सॉल्व कर ली, यहाँ लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 0.035 हेनरी और इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये दूसरा आंसर आपका हो गया। नंबर 3 जो आपने फाइंड करना है वो फाइंड करनी पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड आपको याद होगा हमने कहा था कि प्योर इंडक्टर अगर हो सर्किट में और उसके ऊपर आप एसी अप्लाई करें तो कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, जितनी पावर इसको जाती है इतनी वापस आ जाती है। तो पावर यहाँ पे ऑसिलेट होती है, तो पावर कंज्यूम नहीं होगी। अगर आप फिर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा P इज इक्वल टू आई वी कॉस फाई। तो यहाँ पे फाई कितना होता है, 90 डिग्री होता है जो करंट और वोल्टेज के दरमियान है। तो आप पुट करेंगे I इंटू वी इंटू कॉस 90, तो ये आ जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाई 0, तो P इज इक्वल टू 0। तो पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपने इक्वेशंस लिखनी है वोल्टेज एंड करंट की। आपको पता है इंडक्टर में करंट जो है लैग करता है और वोल्टेज लीड करते हैं। वोल्टेज ऐसे, तो वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट होते हैं, करंट जब 0 से हो। तो इसका जो हम जो फेजर डायग्राम लिखते हैं वो यूं लिखते हैं, करंट हमने यहाँ लिखा होता है और वोल्टेज यहाँ, और इसमें जो फेज एंगल होता है 90 डिग्री या पाई.2 भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी करंट की, तो करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की जो इक्वेशन आएगी वो होगी V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये फाई कितना होगा, पाई.2 होगा। ठीक है जी, तो ये भी हम लिख लेते हैं V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई.2। प्योर इंडक्टर है तो पाई.2 होगा, साथ में रेजिस्टेंस होगी, तो ये पाई.2 से कम होता चला जाएगा। तो अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एक ओमेगा फाइंड करना है और एक आई मैक्स और वी मैक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम आई मैक्स फाइंड कर लेते हैं। करंट हमने फाइंड किया था, कितना आया करंट हमारे पास डेटा में गिवन था ना, तो कोई बात नहीं। आई मैक्स का फार्मूला होगा हमारे पास, जो डेटा में जो करंट गिवन है, जो स्टेटमेंट में है, वो आरएमएस करंट है। तो 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाइड कर देंगे आरएमएस को, तो 20 एम्पेयर करंट हमें गिवन था। तो आई मैक्स हमारे पास आ जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा 28.28 एम्पेयर्स। और इससे अगले स्टेप में हम ओमेगा फाइंड करेंगे। ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होगा 2 पाई एफ के बराबर होगा। और ये आपको पता है 3.14 और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, तो इसका आंसर वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था, 314 रेडियन पर सेकंड, 314 रेडियन पर सेकंड्स। ये ओमेगा भी आपके पास आ गया। अब हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एक आई मैक्स को यूज़ करेंगे और एक ओमेगा की वैल्यू आप यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, करंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो चलते हैं जी
आई इज इक्वल टू, आई मैक्स की वैल्यू क्या है 28.28 साइन ओमेगा टी, ओमेगा 3.314 टी, ब्रैकेट के अंदर लिख लें इसको। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है करंट की आ गई इंडक्टर के लिए। अब वोल्टेज की इक्वेशन हमने लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे? वोल्टेज की जनरल इक्वेशन पहले लिख लें, ऊपर भी हमने लिखी है लेकिन यहाँ भी लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, तो 90 डिग्री लीड कर रहे हैं वोल्टेजेस, ठीक है जी। तो इसलिए पाई/2 भी ऐड करेंगे ओमेगा टी के साथ। ओमेगा टी, ओमेगा तो वही होगा, तो लिहाजा ये वाला फैक्टर हमें फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ इसके वोल्टेज फाइंड करने हैं। और मैक्सिमम वोल्टेज हम फाइंड करेंगे, गिवन वोल्टेज हमारे पास है आरएमएस, वी आरएमएस कितने हैं 220 वोल्ट हैं। और वी मैक्स लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह से सॉल्व किया था उसी तरह इसके भी वी मैक्स वही आएंगे, 220 वोल्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 311.1 वोल्ट आ जाएगा। वी मैक्स आपके पास आ गया। अब हम ये यूज़ करेंगे, वी मैक्स की वैल्यू यूज़ करेंगे और ओमेगा की वैल्यू यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, V इज इक्वल टू वी मैक्स हमारे पास आ गया 311.1 साइन 314 टी प्लस पाई/2। ये इक्वेशन हमारी बन गई वोल्टेज की इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर है दूसरा। चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। Example 15.3. The current through a 60 millihenry inductor is 0.2 sine 377t minus 25 degree ampere. Write mathematical expression for the voltage across it. एग्जाम्पल 15.3 में क्या दिया है, एक कॉयल है 60 हेनरी की। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये 60 हेनरी नहीं है बल्कि ये 60 मिली हेनरी है। तो मिली हेनरी टाइप होना यहाँ से रह गया। तो 60 मिली हेनरी की यहाँ पे हमारे पास है इंडक्टर, 60 मिली हेनरी इंडक्टर है, एसी सोर्स इसके साथ लगा हुआ है और करंट जो इससे पास कर रहा है उसकी इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन करंट की क्या है, 0.2 साइन 377 टी माइनस 25 डिग्री, ये एम्पेयर में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे आप देख लें ये इक्वेशन है। तो राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इट। तो ये वोल्टेज आप देख लें, इसके क्रॉस जब वोल्टेज अपीयर होंगे तो उनका क्या रिलेशन होगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम डेटा लिख लेते हैं। इंडक्टेंस हमारे पास गिवन है 60 मिली हेनरी, यानी इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरीज है। और इसके अलावा हमें करंट जो गिवन है I इज इक्वल टू 0.2 साइन 377 टी माइनस 25 डिग्री, ये इसकी इक्वेशन गिवन है, एम्पेयर्स में है ये। और हमने इसी तरह का एक्सप्रेशन फाइंड करना है वोल्टेजेस के लिए। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है हमने इंडक्टर के अक्रॉस। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये मैक्सिमम करंट है। तो आई एम भी आपको गिवन है, आई एम या आई मैक्स कितना है 0.2 एम्पेयर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। ओमेगा आपको गिवन है, ओमेगा कितना है, ओमेगा 377 है। तो इन वैल्यूज़ के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। करंट इस इंडक्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है और इसकी अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाए तो हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज भी हमारे पास वी मैक्स होगा,
जिस तरह v इज इक्वल टू लिखते हैं हम आई आर, तो यहाँ पे हम आई एम मैक्सिमम करंट और इंडक्टेंस लिखेंगे। ये उसी तरह का फार्मूला है, जिस वही फार्मूला है ओम्स लॉ, तो इसको हमने इंडक्टेंस के ऊपर अप्लाई किया। तो आई एम हमारे पास मौजूद है और एक्स एल हमने फाइंड करना है। तो एक्स एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एल किसके बराबर होता है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहाँ से हमें एक्स एल मिल जाएगा क्योंकि इंडक्टेंस हमारे पास मौजूद है। तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स आप लिखेंगे यहाँ पे, और इंडक्टेंस क्या है 20 इंटू 10⁻⁻6। तो एक्स एल इस तरह से आपके पास सॉल्व हो जाएगी। ये स्टेप हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है हमें नहीं गिवन, इंस्टेड हमें इसका करंट की इक्वेशन गिवन है। और करंट की इक्वेशन क्या लिखी हुई थी हमारे पास, करंट की इक्वेशन थी 0.2 साइन 3770 -25 डिग्री। तो इससे हम निकाल सकते हैं ये ओमेगा है। तो अब ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्स एल इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ओमेगा लिख दें तो ओमेगा एल हो जाएगा। अब हम एक्स एल फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा हम लिखेंगे कितना 377 रेडियन पर सेकेंड, और इंडक्टेंस आपके पास है 60 इंटू 10⁻⁻6। अब आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी कितनी, ये 22.62 होएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे 22.62 ओहम्स आ जाएगी। इंडक्टेंस आपके पास सॉल्व हो गई। अब दूसरी चीज़ जो रहेगी वो मैक्सिमम वोल्टेज आपने सॉल्व करने। मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है और उसकी इंडक्टेंस का प्रोडक्ट, यानी ये इंडक्टेंस है 60 मिली हेनरी की, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे इसके साथ, तो हमें वोल्टेज मिल जाएंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेंगे। तो वी मैक्स, करंट मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 0.2, हमारे पास वी मैक्स आएगा। एक्सएल हमारे पास क्या होगा 22.62। तो इस तरह से वी मैक्स क्या आ जाएगा 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट आ जाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो वी मैक्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हम वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन हम लिखेंगे क्या होगी, वोल्टेज की जनरल इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस 90 डिग्री या 5/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें। वी मैक्स हमारे पास कितना है, ये वी मैक्स है 4.5 साइन ओमेगा टी उसी तरह ही होगा, कितना होगा, ओमेगा टी है 377 टी, और -25 डिग्री इसमें गिवन था, तो -25 डिग्री आप लगाएंगे, इसके साथ आप 90 डिग्री ऐड कर देंगे। तो वोल्टेज की जो फाइनल इक्वेशन बनेगी 4.5 साइन 377 टी माइनस 90 में से 25 अगर आप निकालते हैं तो 65 बच जाता है, तो 65 प्लस में आएगा 65 डिग्री। ये वोल्टेज की इक्वेशन बनती है और ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।